हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं और क्लास को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं और ख़ासकर मध्यकालीन इतिहास में राजपूत वंश के बारे में पूरा डिटेल से अध्ययन किया जा रहा है और हमने कई राजपूत वंशों के बारे में पूरा डिटेल से कवर किया है। इसी संदर्भ में आज हम मध्यकालीन इतिहास के समय कश्मीर में चलने वाले राजवंशों के बारे में चर्चा करेंगे और ख़ासकर जो पहला कश्मीर में मध्यकाल में जो पहला राजवंश स्थापित हुआ वह राजवंश था कारकोट वंश। कारकोट वंश के बारे में आज हम पूरा डिटेल से बात करेंगे। कश्मीर के इतिहास के बारे में जो हमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, डिटेल से जानकारी प्राप्त होती है, वह कल्हड़ के द्वारा एक ग्रंथ की रचना की गई है जिसे राजतरंगिणी के नाम से जाना जाता है। राजतरंगिणी से ही कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और कल्हड़ जो थे ये कश्मीर में लगभग जो सबसे अंतिम वंश था वह लोहार वंश था और लोहार वंश का एक शासक था श्रीहर्ष। कश्मीर का शासक श्रीहर्ष, जिसे कश्मीर का नीरो भी कहा जाता है, उसी के दरबार में रहते थे। इन्होंने जो है राजतरंगिणी की रचना की थी, इससे यह जानकारी पता चलती है। अब हम लोग बात करेंगे अगर कारकोट वंश की, तो कारकोट वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन नामक एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। दुर्लभ वर्धन ने लगभग, अगर आप देखेंगे तो लगभग 30 वर्षों तक दुर्लभ वर्धन ने शासन किया और कारकोट वंश के कुल 12 शासकों ने मिल करके लगभग 200 वर्षों तक शासन किया, यानी कि 632 से लेकर के 825 ईस्वी तक कारकोट वंश के शासकों ने शासन किया। और जिसमें कुल 12 शासक थे, जिसमें सबसे प्रतापी शासक जो थे वह ललितादित्य मुक्तापिंड थे। ललितादित्य मुक्तापिंड की अगर आप बात करेंगे तो ललितादित्य मुक्तापिंड जो थे उन्होंने 724 से लेकर के 760 ईस्वी तक शासन किया और वो एक साम्राज्यवादी शासक थे और उन्होंने अपने शासनकाल में कारकोट वंश का विस्तार एक बड़े पैमाने पर किया। और ख़ासकर ये समय देखेंगे तो ये जो टाइम पीरियड है, उस समय भारतीय इतिहास का जो दौर है वह अंधकार युग था, क्योंकि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद देखेंगे तो उत्तर भारत के राजनीति में एक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और इसी समय अरबों का आक्रमण प्रारंभ होता है। तो अरबों के आक्रमण से भारत को सुरक्षा प्रदान करने की जो जिम्मेदारी थी वह ललितादित्य मुक्तापिंड की थी। ललितादित्य मुक्तापिंड एक महान शासक थे। उन्होंने कश्मीर में कई भवनों का निर्माण कराया, इसके अलावा उन्होंने कई विहारों का निर्माण करवाया। यहाँ तक कि उन्होंने कश्मीर में एक नए नगर की स्थापना की थी, परिहासपुर नामक एक नए नगर की स्थापना भी की थी। उनके द्वारा कश्मीर में बनवाया गया मार्तंड सूर्य मंदिर, कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर एक प्रमुख उदाहरण है। हालांकि बाद में जो है तुर्कों के द्वारा, जब तुर्कों ने कश्मीर पर जब अधिकार कर लिया तो उन्होंने क्या किया कि कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर को उन्होंने ध्वस्त कर दिया, लेकिन उसके अवशेष आज भी आप कश्मीर में देख सकते हैं। इसके अलावा अगर ललितादित्य मुक्तापिंड की बात करेंगे तो ललितादित्य मुक्तापिंड ने अपने शासनकाल में एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था। हालांकि ललितादित्य मुक्तापिंड की मृत्यु कैसे हुई इसके बारे में अभी तक एग्जैक्ट जो है कहीं से प्रमाण नहीं मिला है। उन्होंने संपूर्ण उत्तर भारत में लगभग एक छत्र शासन स्थापित करके पुनः वो वापस कश्मीर में लौट गए थे, क्योंकि उधर से लगातार पश्चिमोत्तर से लगातार जो है अरबों का आक्रमण हो रहा था, तो उन्होंने अरबों के आक्रमण को भी विफल कर दिया था। हालांकि आप देखेंगे तो कश्मीर के शासक से ललितादित्य मुक्तापिंड ने चीन के शासकों से इन्होंने सहायता मांगी थी, लेकिन सहायता मिल नहीं सकी थी। इन्होंने वह काम अपने आप ही किया। दुर्लभ वर्धन की बात करेंगे तो दुर्लभ वर्धन के शासनकाल में ही चीनी यात्री युआंग चुआन चीनी यात्री वह इन्हीं के शासनकाल में आया था कश्मीर में।
भारत आया था। इसके अलावा हालांकि ललितादित्य मुक्तापिंड की मृत्यु के साथ ही कारकोट वंश की अवनति प्रारंभ हो जाती है, लेकिन कारकोट वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक जो था विजयपीड विनयादित्य था। कौन था? विजयपीड विनयादित्य अंतिम शक्तिशाली शासक था। और यह इसके समय में देखेंगे तो विजयपीड विनयादित्य जो था यह स्वयं एक विद्वान था तथा विद्वानों का बहुत बड़ा आश्रयदाता था। इसके सभा में उदय भट्ट, इसके अलावा उदय भट्ट इसकी सभा में विद्वान रहता था। इसके अलावा उदय भट्ट, क्षीर भट्ट और विजयादित्य, उदय भट्ट, क्षीर भट्ट और विनयादित्य जैसे जो है विद्वान इसकी सभा में रहते थे। और यह एक महत्वपूर्ण राजवंश था। इसके बारे में पूरा डिटेल से लगभग जहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे हमने डिटेल से कवर किया। तो मुझे लगता है कि अभी टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। हमें इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।